तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 के पहले चैप्टर की तीसरी प्रश्नावली, समुच्चय की तीसरा प्रश्नावली। और पहला क्वेश्चन लिखा है, रिक्त स्थानों में प्रतीक समुच्चय है या समुच्चय नहीं है, भरकर सही कथन बनाइए। तो हमें ये बताना है कि जो जैसे ये पहले एक समुच्चय दिया गया फिर एक दिया गया, तो ये बताना है पहले वाला दूसरे वाले का समुच्चय है या नहीं है, तो ये भरना। तो समुच्चय होने के लिए क्या होता है कि पहले वाले समुच्चय के अब सभी अवयव दूसरे वाले में मिल जाए तो समुच्चय है, और ना मिले तो नहीं है। तो देखो 2 3 4 तीनों रखे हैं इसमें, तो ये समुच्चय है, हो गया सही। अब देखो दूसरे में BC है, क्या A है इसमें? A नहीं है। अगर एक भी अवयव नहीं मिला तो उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। अब ये सबके सब समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं, तो देखते क्या है तीसरा। X such that X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, और दूसरा लिखा आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो बताओ ये होगा कि नहीं होगा? देखो इधर सिर्फ कक्षा 11 और दूसरी तरफ पूरा विद्यालय, तो ये सोचो कि ये जो कक्षा 11 है वो है तो विद्यालय में ही, है ना। कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो तभी होंगे जब विद्यालय में जाएंगे, तो इसमें जो भी है 11 में वो विद्यालय में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या कि जितने भी कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं वो विद्यालय में हैं, तो ये उपसमुच्चय है, हो गया ठीक। अब देखेंगे चौथा। X such that X किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, और दूसरा दिया X such that एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखो ये पहले वाला जो समुच्चय है उसमें वृत्त त्रिज्या 1 हो, 2 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कुछ नहीं लिखा, त्रिज्या के बारे में कुछ नहीं, यानी कि हर तरह के होंगे, किसी भी तरह का हो सकता है ना। किसी भी तरह से कि मतलब क्या कि उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहां दिया है, यहां जो दिया है उसमें त्रिज्या सिर्फ 1 इकाई होगी। अब वो चाहे 1 सेंटीमीटर हो या उसकी त्रिज्या 1 मीटर हो, है ना, या 1 किलोमीटर, कुछ भी हो, त्रिज्या 1 ही होगी। अब पहले वाले में वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, कुछ भी हो। लेकिन जो ये वाला समुच्चय है इसमें वही आएंगे जिनकी त्रिज्या 1 होगी। अब वो चाहे 1 इकाई है ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ 1। तो सोचो ज्यादा किसमें हुए? इसमें ज्यादा होंगे या इसमें ज्यादा होंगे? एक देखो सीधी सी बात है, इसमें सिर्फ 1 त्रिज्या वाले, इसमें सिर्फ 1 त्रिज्या वाले, और इसमें 1 वाले तो हैं और बाकी भी हो सकते, कोई कैसा भी किसी भी त्रिज्या का हो सकता। तो ये वाला बड़ा हुआ और ये छोटा, यानी कि इसके सबके सब इसमें मिल रहे हैं, बाद वाले के सबके सब मिल रहे हैं इसमें, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं है। क्योंकि इसमें मान लो जिनकी त्रिज्या 2 इकाई है वो इसमें थोड़ी ना है, इसमें तो सिर्फ 1 इकाई वाले हैं। और फिर वृत्त तो त्रिज्या 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 5.5 इकाई, है ना, ऐसे भी होंगे, इसलिए ये इसके अवयव छूट जाएंगे, तो ये उपसमुच्चय नहीं हुआ। अब देखते हैं पांचवा। ये दिया समतल में स्थित एक त्रिभुज, अच्छा ये एक त्रिभुज, और दूसरे में दिया है किसी समतल में स्थित एक आयत। तो देखो इसमें सिर्फ त्रिभुज है, इसमें सिर्फ आयत है, तो क्या त्रिभुज और आयत का आपस में कोई लेना ही देना नहीं? तो ये तो है ही नहीं, बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं भाई। आयत वाले समुच्चय में कभी त्रिभुज आ ही नहीं सकते, तो इसका एक भी अवयव इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं छठवां।
किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि जो पहले वाला समुच्चय है उसमें सिर्फ समबाहु त्रिभुज होंगे। दूसरे वाला किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब देखो पहले वाले में तो सिर्फ समबाहु है। समबाहु कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। और दूसरे वाले में कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, कैसा भी हो सकता है त्रिभुज, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, है ना। तो इसमें सिर्फ समबाहु और इसमें सभी। जब सभी हैं तो सभी में समबाहु भी तो आएगा। जब सभी त्रिभुज हैं इसमें तो सभी में समबाहु भी तो आ जाएगा। इसमें सिर्फ समबाहु, यानी कि इसमें कम है और इसमें ज्यादा, और इसमें सबके सब समबाहु रखे हैं, इसमें सबके सब समबाहु रखे हैं। तो फिर क्या, ये उपसमुच्चय हो गया। ठीक है। और देखें इसका लास्ट क्या है, 7 नंबर। ये तो हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे। पहले वाला क्या, x एक सम प्राकृत संख्या, सम 2 4 6 8 10, है ना, यही तो है सम प्राकृत संख्या है। और इधर x एक विषम, x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक। तो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे जितने लिख पाओ, है ना, ऐसे जितने लिख पाओ। तो देखो क्या इस समुच्चय के सभी अभी इसमें मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, फिर आगे आएगा 9 10 11 12, है ना। तो जितने भी सम हैं सबके सब तो इसमें है ही, प्लस वाले, है ना। हमें इससे पहले के देखने नहीं, इधर देखो जितने भी सम आएंगे इसमें सम विषम अभाज्य सबके सब आ रहे, भाज्य अभाज्य, है ना। इधर सिर्फ सम लिखे तो ये भी उपसमुच्चय है। ठीक है, हो गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, इतने ही बताना। तो देखो पहले दिया समुच्चय a, b उपसमुच्चय नहीं है b c a का, तो हमें ये चेक करना कि ये वाला उपसमुच्चय इसका है या नहीं है ना। उपसमुच्चय के संदर्भ में दिया है, उपसमुच्चय नहीं है तो देखेंगे a b, ये दोनों इसमें मिल रहे, a और b है। अब देखो ये लिखा a b, इधर बी सी ए, तो अपने मन से देखो यहाँ ए है बी है, ये दोनों इसमें मिल गए, इसका मतलब क्या, ये उपसमुच्चय है, ये उपसमुच्चय है। लेकिन इन्होंने क्या लिख रखा, ये उपसमुच्चय नहीं है। तो मतलब क्या कि इन्होंने गलत लिखा है, तो असत्य हो गया। दूसरा ए, ई उपसमुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो निकाल के देखो अंग्रेजी वर्णमाला, ऐसे रोस्टर रूप में लिखो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो देखो मिल गए, इसका मतलब क्या, ये सही लिखा है। ठीक है, ये देखो ये दोनों इसमें मिल गए, पहले वाला दूसरे वाले का उपसमुच्चय है, और इन्होंने भी यही दिया कि ये उपसमुच्चय है, तो ये सही है। अब देखते हैं ये वाला 1 2 3 1 3 5। अब बताओ ये वाला इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। देखो 1 है 3 है, लेकिन 2 नहीं है, 2 रह गया, तो 2 तो है नहीं इसमें, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या लिख रखा, ये उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब क्या, ये गलत हुआ। इन्होंने लिखा उपसमुच्चय है, जबकि हमने देखा कि उपसमुच्चय नहीं है, तो ये गलत। चलो ये वाला चेक करो, ए और बाद में लिखा ए बी सी, तो ये उपसमुच्चय है क्या। देखो इसमें एक अवयव वो भी इसमें मिल गया, तो ये उपसमुच्चय है। इन्होंने भी यही लिखा उपसमुच्चय है, तो ये सही है। और देखो जब ये उपसमुच्चय हो गया तो अवयव नहीं हो सकता, उपसमुच्चय हो गया तो अवयव नहीं हो सकता।
दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ना उपसमुच्चय, या तो उपसमुच्चय होगा या अवयव होगा। जैसे मान लो यही एक समुच्चय लिखा, इसमें A बिलोंग्स टू A है, ठीक है, लेकिन A उपसमुच्चय नहीं है A का, है ना, A सबसेट नहीं है A का, एलिमेंट है एक, ठीक है। A इसके अंदर है लेकिन इसका सबसेट नहीं है। एक कंडीशन में ये सही होता है, एक कंडीशन में, सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जब ये दोनों बातें सही हो जाएंगी, और एक ही सेट के लिए होता है ऐसा, एक ही सेट के लिए। अगर हमने एक सेट लिखा 5 1 2, ये एक समुच्चय है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस समुच्चय के अंदर 5 है, ए के अंदर 5 है ना, और 5 किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। 5 किसी भी समुच्चय, बस अगर किसी समुच्चय में 5 लिखा है तो सिर्फ 5 के लिए ये बात सही होगी, ऐसा नहीं होगा कि 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 सबसेट ऑफ ए, दोनों ये सही हो जाए, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अब देखें दूसरे का लास्ट, सेकंड का 6, पहला दिया है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, और ये उपसमुच्चय है किसके, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है। ऐसे नहीं आया समझ में, ये हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, रोस्टर में लिख सकते हैं, तो रोस्टर में ही लिखेंगे, और उसके बाद बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। रोस्टर में लिखने के बाद क्या देखना होता कि पहले वाले के अवयव दूसरे वाले में है तो समुच्चय है, नहीं है तो नहीं है। तो देखो 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, 6 से कम और सम, 6 से कम सम कौन सी होती है, 2 और 4। दूसरा देखो x एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है, तो ऐसी संख्या बताओ जिनसे 36 में भाग चला जाता। सबसे पहले 1, फिर 2 से भाग जाएगा, 36 सम है, 2 से भाग जाएगा, 3 से 12 बार जाता, 4 से 9 बार, 6 से 6 बार, और फिर 9 से 4 बार, 12 से 3 बार, 18 से 2 बार, और 36 से 1 बार। इतनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 36 को विभाजित करती हैं। अब देखो ये वाला इसका उपसमुच्चय है, ये देखो 2 4 दोनों रखे, 2 4 यानी कि उपसमुच्चय है, तो इन्होंने जो दिया वो सही दिया, ठीक है सब। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, मान लीजिए a बराबर a, समुच्चय दिया 1 2 3 4 5, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। देखो जो सही है उसके बारे में कुछ नहीं बताना, जो सही नहीं है उसका रीजन बताना कि वो क्यों नहीं है सही। तो एक चीज देखो पहले, जो a दिया गया 1 2 3 4 5, सबसे पहले हम एक चीज क्लियर करते हैं, इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी है बस ये पता कर लो। 1 2 3 4 5, 5 नहीं है, 5 नहीं है। देखो अवयव 1 2, और ये पूरा एक अवयव है, इतना जो समुच्चय लिखा हुआ है ये पूरा एक अवयव है। 4 ये पूरा एक अवयव है। अगर हम कहें क्या 3 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है, 3 is not belongs to A. Also 4 is not belongs to A. ये 3 अकेला नहीं है, 4 अकेला नहीं है। अगर कहें 3, 4 belongs to A, ये देखो पूरा का पूरा भाई ऐसा रखा है, ऐसा रखा है तो है, बस ये क्लियर करना था इसमें। ये पूरा एक अवयव होगा, 3 और 4 अलग अलग नहीं, पूरा एक अवयव है। देखो समुच्चय रखा है इसके अंदर, जैसे 1 रखा, 2 रखा, 5 रखा, ऐसे ये भी पूरा समुच्चय रखा है इसके अंदर। तो समुच्चय एक अवयव है, जो इसके अंदर जो समुच्चय लिखा ना ये, तो ये इसका एक अवयव है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से दिए गए हैं
और कौन सा सही होगा और कौन सा नहीं होगा। जिसमें सही नहीं है उसमें हमें कारण देना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ही दिया 3,4 इज द सबसेट ऑफ ए। क्या ये ए का सबसेट है? चलो पहले दूसरा देखो 3,4 बिलोंग्स टू ए। अच्छा ये बता ये सही है? अभी तो बताया ये तो तुम्हारा सही है, ये सही है। अब अगर ये सही हो गया तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब ये सही नहीं है, क्यों नहीं है सही? भाई सही क्यों नहीं है बताओ, क्या लिखे सही नहीं, क्यों नहीं है सही? तो जो कारण है वो है कि 3,4 जो है वो ए का अवयव है, और अवयव है तो उपसमुच्चय नहीं हो सकता, ठीक है। अवयव है तो उपसमुच्चय नहीं हो सकता, ठीक है। ये लिख के आता है। अब देखो ये तुमने देख लिया, ये सही है। ये वाला देखते हैं 3,4। देखो समुच्चय के 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक तो ये है और एक ये, ठीक है। ये समुच्चय ए का है या नहीं है? देखो कैसे पता करें, ये बताओ। अगर हम ए के उपसमुच्चय लिखें ए के, तो सबसे पहले क्या 5 लिखेंगे, फिर इसके अंदर 1, फिर 2 और फिर पूरा ये अवयव 3, 4, ठीक है, पूरा अवयव, और फिर 5। इसके बाद हम 2, 2 लिखेंगे, 3, 3 लिखेंगे। तो देखो उपसमुच्चयों में ये आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम यही तो लिखा। तो ये भी सही है। सही है तो हमें कारण नहीं देना, कारण तभी देना है जब गलत हो। अब देखो 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही। 1 सबसेट ऑफ ए क्या है? सिर्फ देखो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी सिर्फ अवयव कभी समुच्चय उपसमुच्चय नहीं हो सकता। उपसमुच्चय में नाम ही आ रहा समुच्चय, तो यहां समुच्चय होना जरूरी है, यहां समुच्चय होना जरूरी है। तो ये तो है गलत, ये कथन सही नहीं है। और कारण में क्या, ये लिख दो 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए। या हम ये भी लिख सकते हैं एक कोई समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब समुच्चय नहीं है तो उपसमुच्चय की तो कोई बात ही नहीं। उपसमुच्चय होने के लिए भी तो समुच्चय होना चाहिए। देखो क्या उपसमुच्चय, पूरा शब्द आया, नाम आया समुच्चय का। भाई इसमें कहीं समुच्चय का चिन्ह लगा, कोष्टक लगा क्या नजला वाला? नहीं, तो समुच्चय हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2 कारण लिख दिए इसमें। अब देखो 1, 2, 5 ये उपसमुच्चय है ए का। देखो तीनों अवयव मिल रहे, 1, 2, 5, 1, 2, 5, ये तो सही है ना, ये सही है। अब देखो क्या ये इसका अवयव है? अब देखो अब आया काम, 1, 2, 5 इसका अवयव है क्या ए का? अब देखो उपसमुच्चय हो गया तो अवयव नहीं हो सकता। इसमें देखो ऐसा लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। अगर ऐसा गए 3, 4, क्या ये उपसमुच्चय है? नहीं है, ये उपसमुच्चय नहीं। हमने स्टार्टिंग में ही देखा। क्यों? क्योंकि ये एक अवयव है ना। तो अब देखो ये पूरा समुच्चय कैसा, इसका एक अवयव है। तो क्या 1, 2, 5 इस तरह से ए में लिखा क्या? ये लिखा क्या? नहीं, ये अलग अलग लिखे हैं, ये समुच्चय में नहीं है, इसलिए ये गलत है। क्यों? बस अब हमने कारण क्या देखा कि ये ए में नहीं है, तो क्या 1, 2, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये ए में नहीं है, ये अवयव ए में नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता, देखो हम बताएं ऐसा, एक समुच्चय दिया ए 3, 4 और 1, 2, 5, अब हो जाता सही। देखो ये पूरा एक अवयव रखा है इसमें, अब सही हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, अलग अलग लिखे हैं, ठीक है। तो ये गलत हुआ और हमने लिख दिया यही कारण कि इसमें नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। अब देखो 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ ए। देखो 1, 2, 3 ए में है,
स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था क्या, ये ए में नहीं है, तो 3 तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। और कारण, ये लिखा कारण 3 नहीं है, पूरा 3,4। अगर ये कहें, वो भी देखो कोष्टक के साथ में, अगर ऐसा लिख दें तो गलत है, तो गलत है। कोष्टक के साथ में, ये नहीं है, कोष्टक लगेगा तभी होगा। ठीक है, तो ये हो गया कारण 3 does not belong to A। अब देखो 5 belong to A, 5 रखा है इसमें कहीं, सीधा सीधा देखो, अगर belong to लिखा है तो सीधा देखो अवयव है इसमें, अवयव है इसमें, 5 लिखा नहीं लिखा, तो ये गलत। कारण 5 does not belong to A, ए में है ही नहीं तो फिर कैसे कह दिया, है ना। अब देखो 5 सबसेट ऑफ ए, क्या 5 ए का उपसमुच्चय है? बिल्कुल है। 5 सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता, कोई भी समुच्चय हो 5 उसका उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये एक समुच्चय लिखा और उसके अंदर एक अवयव है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसके अंदर एक अवयव लिखा ही है, तो क्या, अब देखो ये लिखा, तो ये जो समुच्चय है इसका अवयव देखो क्या इसमें है, ए में नहीं है। क्या ए में कहीं 5 लिखा, ए में कहीं 5 लिखा क्या? या देखो, हम अगर ए के उपसमुच्चय लिखना शुरू करें तो हम पहले 5 लिखेंगे, फिर एक एक अवयव लिखेंगे, एक एक अवयव लिखेंगे। तो देखो एक एक अवयव में कहीं भी इन ब्रैकेट के अंदर 5 आएगा क्या? वही उपसमुच्चय लिखेंगे, एक ये, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5। कभी ऐसा आएगा क्या? ये नहीं आएगा। हाँ 5 आया और हमने कहा कि वो उपसमुच्चय है, किसी का भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। ऐसा होने के लिए 5 अवयव होना चाहिए इसका, तो फिर क्या इसमें कारण क्या होगा कि 5 जो है वो एक अवयव नहीं है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखें अगला। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। ये 4 समुच्चय दिए गए, इन सभी के उपसमुच्चय लिखने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, इसके उपसमुच्चय लिखो। सबसे पहला, भाई किसी का भी लिखना, सबसे पहला 5 और उसके बाद फिर एक अवयव आया, इसके बाद कोई अवयव नहीं तो लिख गए। ठीक है, और वैसे भी उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n, और n अवयवों की संख्या। ठीक है, n अवयवों की संख्या, तो देखो कितने अवयव इसमें, एक रखेंगे तो 2 आएंगे उपसमुच्चय, इसके दोनों लिख गए। अच्छा, इसके देखो कितने आएंगे, 4, तो देखो 4 उपसमुच्चय। सबसे पहला कौन सा, 5, फिर एक अवयव लिखो और उसके बाद एक और बढ़ाओ, जब हमने एक बढ़ाया उसके बाद खत्म और 4 आ गए। ठीक है, अगर कोई और अवयव होता तो हम और लिखते आगे। तो ये तीसरा हम बाद में करेंगे, पहले देखते हैं ये लास्ट 5 के उपसमुच्चय लिखो। 5 के उपसमुच्चय देखो, 5 यानी कि खाली रिक्त समुच्चय। तो सबसे पहला, तो आंखें बंद करो और 5 बनाओ। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और इसमें कोई अवयव है? कोई अवयव नहीं, तो हमें आगे कुछ लिखना ही नहीं। वैसे भी देखो 2 पावर n, 2 पावर कितने अवयव, 0, तो कितने आएंगे, एक आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके कितने आएंगे, 3 अवयव हैं, यानी कि 8 उपसमुच्चय आएंगे। तो लिखते हैं पूरे 8। देखो क्या आएंगे उपसमुच्चय, देखो उपसमुच्चय निकालने से पहले उनकी संख्या पता कर लो, उसके बाद इसमें अगर कोई रह भी जाता है ना तो उससे पता चल जाता है कि कोई छूट गया है ना। तो इसके 8 आएंगे उपसमुच्चय। सबसे पहला 5 बनाओ, फिर एक अवयव लिखो, एक अवयव, एक लिख गए तीनों। अब 2 लिखो, 1 2, 1 3, 2
3, 2 2 लिख गए। अब तीनों एक और बढ़ाओ, 3 3 करो, 1 2 3, इसके आगे अवयव नहीं है तो फिर बस यही। अब गिन लो 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख गए सही। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। या पी ए में कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। देखो ए दिया 5, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, ए दिया 5 यानी कि एक भी अवयव नहीं है इसमें। तो हमें बताना पी ए में कितने अवयव होंगे। तो पी ए क्या होगा, घात समुच्चय है ना, घात समुच्चय। और घात समुच्चय क्या होता, उप समुच्चयों से बना समुच्चय। तो निकाल दो, इसके उप समुच्चय क्या होंगे, एक 5 और कोई इसमें अवयव है नहीं है, इसे लिख दो समुच्चय में तो बन गया घात समुच्चय। भाई जितने भी उप समुच्चय होते हैं उनका समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। अब ए का एक ही उप समुच्चय है 5, उसे समुच्चय में लिखेंगे। तो इसका उत्तर क्या आया, एक, सिर्फ एक अवयव। दूसरा हमने बताया था कि ऐसे पता कर सकते हैं 2 पावर n से। पता करो ए में कितने अवयव, 0। तो अवयवों की संख्या, भाई जितने उप समुच्चय उतने ही घात समुच्चय में अवयव आएंगे। उप समुच्चय 1 तो घात समुच्चय में अवयव 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। ये समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए, तो हमें अंतराल के रूप में लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो इनके लिए ओपन इंटरवल खुला अंतराल और इनके लिए बंद अंतराल। ठीक है, जहां एक ही मिले वहां खुला लगाओ, जहां दोनों मिल जाए वहां बंद लगाओ। तो देखो यहां -4 और 6। अब देखो 4 की तरफ एक लगा खुला और 6 की तरफ दोनों बंद। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये भी तो होता है खुला, ये भी तो खुला लिखाया था, उल्टा बड़ा ब्रैकेट उल्टा बनाओ, ये भी ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, देखो सेकंड, दोनों ही छोटे लगे हुए। सबसे पहले तो नंबर लिख लो, दोनों जो संख्याएं होती हैं दोनों। अब यहां देखो चिन्ह, दोनों सिंगल सिंगल है तो छोटा कोष्टक यानी कि ओपन इंटरवल। और कैसे लिख सकते हैं, -12 -10 ये। ठीक है, चलो अब देखो इन दोनों में क्या, एक तरफ 0 और दूसरी तरफ 7। अब 0 की तरफ क्लोज और 7 की तरफ ओपन। और ठीक है, ये लिख गया। और इसमें इस इक्वल दिया है दोनों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 4 और दोनों की तरफ क्लोज बंद करना, ये लिख गया अंतराल के रूप में। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी हमने 6वां क्वेश्चन जो किया था उसमें क्या था, समुच्चय निर्माण रूप से अंतराल लिखे थे। अब अंतराल से समुच्चय निर्माण रूप लिखना तो बिल्कुल सरल, सभी में x such that x belongs to R, इतना तो सभी में लिखना। ठीक है, अब जो दोनों संख्याएं दी गई हैं बीच में x लिखो। अब देखो दोनों ओपन इंटरवल है दोनों तरफ, और ओपन इंटरवल कब आता है, जब ये दोनों लगे। बस लिख गया खत्म। ऐसे इसमें x such that x belongs to R, 6x 12। अब देखो दोनों तरफ क्लोज डबल है ना, इक्वल भी आ जाएगा इसमें, लिख गया। अब इसमें लिखो क्या, x such that x belongs to R, 6x 12। अब देखो 6 की तरफ ओपन और 12 की तरफ क्लोज, लिख गया। 4 देखो x such that x belongs to R, अब संख्या है -23 x 5। अब देखो -23 की तरफ क्लोज और 5 की तरफ ओपन, बस हो गया। देखो जो क्लोज होता है उसके लिए क्या, डबल, और जो ओपन होता है उसके लिए सिंगल। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला क्या है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो ये दो दिए गए, एक समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और एक समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। सार्वत्रिक समुच्चय, तो देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता, जिस संदर्भ में बात की जाए उनमें सबसे बड़ा समुच्चय। तो यहाँ किसकी बात हो रही, त्रिभुजों की, इधर समकोण इधर समद्विबाहु। तो इन दोनों के लिए क्या सबसे बड़ा क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी त्रिभुज हैं। देखो दोनों के लिए इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या त्रिभुजों के लिए। इसमें अब समकोण भी है समद्विबाहु भी है, सबके सब आगे, समकोण समद्विबाहु समबाहु विषमबाहु है ना, कुछ भी हो, ठीक है, जितने भी प्रकार के होंगे सबके आगे। तो इनके पापा ये आगे, इनके भी आगे, ये दोनों भाई भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समुच्चय ए बी और सी, ये तीन दिए गए, समुच्चय 1 3 5, बी में है 2 4 6, सी में 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, मतलब दिए गए हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से, देखो इसका मतलब क्या, कौन सा मतलब एक, और से एक से ज्यादा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, या तो इनमें से एक लिया जा सकता है या एक से ज्यादा। तो देखो क्या ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय इनमें से कौन सा होगा। तो सार्वत्रिक समुच्चय देखो इन तीनों से बड़ा, इन तीनों से बड़ा मतलब जिसमें इन तीनों के अवयव हों, इन तीनों से बड़ा मतलब जिसमें इन तीनों के अवयव हो। समुच्चय वाले में क्या था, ये हमने लिया इन दोनों के अवयव हैं इसमें, ऐसे ही इसमें इन तीनों के अवयव हैं। इन तीनों के अवयव देखो 0 2 4 6 8, 1 3 5 तो है ही नहीं, 5 ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें कोई अवयव ही नहीं है। 1 0 से 10 तक पूरी गिनती 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 1 3 5 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 है, 0 0 2 4 6 8 ये भी है, सबके सब मिल गए। एक तो ये हो गया, एक हो गया, कौन सा, तीसरा वाला, तीसरा वाला सबके सब मिल गए। इन तीनों के अवयव इसमें है तो ये है। अब देखेंगे लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ वाह मिल गए, लेकिन एक रह गया, कौन सा, कौन सा, 0। देखो इसको छोड़ के बाकी सबके सब हैं, लेकिन अगर एक भी रह गया ना तो नहीं है, सिर्फ एक ही आया जो सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। सिर्फ एक आया, ठीक है। और सार्वत्रिक समुच्चय का एक और नाम होता है समष्टीय समुच्चय, ठीक है। ये एनसीईआरटी की नहीं और कुछ अलग बुक्स किताबें हैं उनमें दिया जाता है, ये नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।